गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी में। और आज हम कंप्यूटर की थर्ड क्लास लेने जा रहे हैं बच्चों। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। क्या कह रहा है, वो डिवाइसेस कौन से हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा को और प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस, वो वाली फॉर्म में जो कंप्यूटर समझ सके। देखो बच्चों, हमने कल भी ये डिस्कस किया था, क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता। कल भी ये बात बताई थी मैंने बच्चों आपको कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। जो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है बच्चों। ठीक है, तो कहता है कि वो कौन से डिवाइसेस हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा और प्रोग्राम, जो हम इनपुट देंगे बच्चे, अगर कोई ह्यूमन बीइंग इनपुट दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, जो हमें लैंग्वेज समझ आती है उसमें हम इनपुट देंगे। तो वो डिवाइसेस जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा और प्रोग्राम को किस फॉर्म में बदलता है, वो फॉर्म जिसमें कंप्यूटर आपकी प्रोसेसिंग कर सके बच्चों, तो वो कौन से डिवाइसेस हैं आपके? वो है हमारे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं बच्चों? हमने डाटा डाला, हमने सिस्टम में डाटा डाला, ठीक है, वो डाटा हम कहते हैं कि उस डाटा पे प्रोसेसिंग हो रही है। डाटा पे प्रोसेसिंग तो तब होगी ना बच्चों जब कंप्यूटर उस डाटा को समझ पाएगा। ठीक है, तो उस डाटा को कंप्यूटर की फॉर्म में लाने के लिए, कि वो फॉर्म जिस पे कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर सके, जिसको कंप्यूटर समझ सके बच्चों, तो उस फॉर्म में कौन लाता है? आपके इनपुट डिवाइसेस लाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कहता है कंप्यूटर के प्रोसेसर की बात करें तो उसमें कौन कौन से पार्ट हैं बच्चों? सीपीयू एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। अब कहता है कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन है? सीपीयू है। कल भी हमने किया था कि एक चिप होती है बच्चे जिसको हम सीपीयू कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं कंप्यूटर का, माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है। तो कहता है इसके अंदर क्या क्या है आपके? कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर आपका क्या है? कंट्रोल यूनिट भी है और आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी है। कंट्रोल यूनिट और एएलयू हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, जो आपके सारे सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करता है। सारे जितने भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, सिस्टम के सारे काम को कंट्रोल करके रखता है, वो आपकी कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, और एएलयू क्या है? आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो क्या करती है आपके arithmetical operations like plus, minus, multiply, division, and logical operations like greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to and not equal to, इन सबको हैंडल करता है बच्चों। तो प्रोसेसर के कौन से दो पार्ट हो गए? कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when speaking of a computer input and output, input refers to, कहता है जब हम बात करें, हम कंप्यूटर में बात कर रहे हैं बच्चों, एक इनपुट है जो हम दे रहे हैं, एक आउटपुट है जो कंप्यूटर हमें इन रिटर्न दे रहा है। ठीक है, कहता है जब हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की, तो इनपुट आपकी क्या चीज है? इनपुट रेफर्स टू, तो कह रहा है इनपुट आपकी क्या चीज है? एनी डाटा प्रोसेसिंग दैट अकर्स फ्रॉम न्यू डाटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर। क्या कहता है? कोई डाटा प्रोसेसिंग है जो नए डाटा से, फ्रॉम न्यू डाटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर, नए डाटा से आई है एज अ इनपुट। रिट्राइवल ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर। कहता है कोई डाटा या जानकारी प्राप्त करना जिसे हमने कंप्यूटर में इनपुट किया है, वो वाली जानकारी प्राप्त करना। नो बच्चे, ये तो इनपुट नहीं है। डाटा और इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। यस, वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो आपने कंप्यूटर में डाली है, जो भी डाटा हम कंप्यूटर में दे रहे हैं वो इनपुट है। करेक्ट ऑप्शन। द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा दैट हैज बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर। कहता है वो डाटा, उस डाटा का ट्रांसमिशन जो आपके कंप्यूटर में इनपुट की तरह जा सकता है, दैट हैज बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर, जो आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं। यस, ये भी सही है बच्चों। तो आपके करेक्ट आंसर क्या है? बोथ सी एंड डी।
डाटा और इंफॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं वो भी इनपुट है। द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा दैट हैज़ बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर, उस डाटा को ट्रांसमिट करना जो आपके कंप्यूटर में इनपुट की तरह जा सकता है, हाँ वो भी इनपुट ही है बच्चों। तो आपकी ऑप्शंस क्या है, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर यूज टू ट्रांसलेट वर्ड्स, साउंड्स, इमेजेस एंड एक्शंस दैट पीपल, ये पीपल है बच्चों, understand into a form that the system unit can process is known as, कहता है हार्डवेयर, वो हार्डवेयर, ठीक है, जो आपके वर्ड्स को, जो भी हम लिखते हैं बच्चे, जो हमारी साउंड्स हैं उनको, हमारी ऑडियोज को, हमारी इमेजेस को, हमारे एक्शंस को, कैसे, दैट पीपल अंडरस्टैंड, वर्ड्स, साउंड, इमेजेस एंड एक्शंस जो लोग समझते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिसमें सिस्टम समझ सके, जिसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम उसको समझ सके। अभी पहले क्वेश्चन आया था बच्चे, सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है कि वो हार्डवेयर कौन सा है जो ह्यूमन अंडरस्टैंड लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बच्चे आपने डाटा डाला ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ऑब्वियस ही बात है बच्चे, जब हम कोई डाटा डालेंगे हमें समझ आएगा तभी तो हम वो डाटा इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, ठीक है, वो तो मेरी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। अब कहता है उस डाटा पे प्रोसेसिंग होनी है, ठीक है, प्रोसेसिंग होगी और मुझे आउटपुट मिलेगा। क्या प्रोसेसिंग इस डाटा पे हो रही है? नो बच्चे, डाटा वही है लेकिन वो जो डाटा है वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है वो हम नहीं समझ सकते, वो ह्यूमन नहीं समझ सकता। तो कहता है जब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डाटा है और उस पर प्रोसेसिंग होनी है तो उसको पहले किस में चेंज करना है बच्चे आपने? कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज में आपने उसको कन्वर्ट करना है ताकि उस पर प्रोसेसिंग हो सके। तो ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है डाटा, ये कौन कर रहा है बच्चे? ये आपका इनपुट डिवाइस कर रही है, ठीक है। तो ये आपका कौन कर रहा है? इनपुट डिवाइस। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या आएगा? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो हैं जो पीपल अंडरस्टैंड लैंग्वेज को, या वो वर्ड्स हैं, साउंड्स हैं, इमेजेस हैं, एक्शंस हैं, उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? उस फॉर्म में, उस लैंग्वेज में जिस पे प्रोसेसिंग कंप्यूटर कर सके बच्चों। जो चीज़ कंप्यूटर को समझ आएगी कंप्यूटर उसी पे प्रोसेसिंग करेगा। तो कंप्यूटर पहले उसको, इनपुट डिवाइस उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, देन उस काम पे आपकी प्रोसेसिंग होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the logical and mathematical calculations done by the computer happen in the, ये हम कर चुके हैं बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को बस उल्टा दे दिया कि जो भी आपकी लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो कंप्यूटर में कहाँ पे होती हैं। कल हमने इसी का रिवर्स क्वेश्चन किया था कि सीपीयू में जो एएलयू यूनिट है वो क्या क्या करती है। अब यही क्वेश्चन ऑप्शन बन गया, ऑप्शन क्वेश्चन बन गया कि जो लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो आपके सिस्टम में कहाँ पे होती हैं बच्चे? यू ऑल नो सीपीयू। कल हमने किया था बच्चे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि सीपीएलयू में, सीपीयू में क्या है आपके पास? एएलयू है। वो एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आपका क्या करती है? लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है। तो करेक्ट आंसर इज सीपीयू। मदरबोर्ड मैंने आपको बता दिया था बच्चों, कंप्यूटर का सर्किट है उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है बच्चों वो क्या करता है? सीपीयू आपका क्या करता है बच्चों? क्रिएट्स इनवॉइस, नो, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। सीपीयू में आपके पास सीयू है, एएलयू है, ठीक है, ये क्या करते हैं आपके? परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग। आपकी कैलकुलेशंस करता है एएलयू और सीपीयू आपकी क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, जो भी डाटा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज, कहता है वो क्या प्रोसेस है, कैसे आप करते हैं जो भी आपके पास डाटा है,
जो भी हमने डाटा दिया सिस्टम को, ठीक है, वो डाटा से आप इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। कहता है मैनिपुलेट कर रहे हैं आप डाटा को, किस लिए? इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए बच्चों। तो कहता है इसको हम क्या कहते हैं? ये अब तक सब बच्चों को आता होगा बच्चे, डाटा से इंफॉर्मेशन पे जाने की प्रोसेस। डाटा से इंफॉर्मेशन पे जा रहे हैं बच्चों, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो डाटा से इंफॉर्मेशन लेने की जो ये प्रोसीजर है, मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज प्रोसेसिंग। करेक्ट आंसर क्या है इसका? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करके ही हम अपने डाटा को कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपकी क्या है? सी, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड। कहता है विंडोज एक्सप्लोरर में जो आपका विंडो है उस पे बच्चे फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। आपके पास आइकन्स होते हैं, आपके पास फोल्डर होते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे आपका कोई फोल्डर पड़ा है बच्चे, या आपका अंदर किसी ड्राइव में कोई फोल्डर है, उस फोल्डर को क्या कर रहा है? उस फोल्डर के कंटेंट देखने के लिए, जो भी आपने उस फोल्डर में रखा हुआ है बच्चे, जो भी उस फोल्डर में स्टोर है, उस फोल्डर के कंटेंट आप कैसे देखते हैं? उस फोल्डर को ओपन करते हैं तो वो कैसे करते हैं बच्चों? क्लिक ऑन इट, कोलैप्स इट, नेम इट, गिव इट अ पासवर्ड और रीनेम इट। नो, क्लिक ऑन इट। ये सारे काम हम कर सकते हैं अपने फोल्डर के साथ। हम अपने फोल्डर को पासवर्ड भी दे सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहता है जब आप को क्या करना है, जो भी आपने फोल्डर में जो भी आपने कंटेंट रखा हुआ है, जो भी आपका डाटा या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपके उस फोल्डर में है, उसको आप डिस्प्ले कैसे करेंगे? उसको देखेंगे कैसे बच्चे? क्लिक ऑन इट। जब भी आप किसी फोल्डर पे क्लिक करेंगे वो फोल्डर खुल जाएगा और उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो आपके सामने आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, सी इन सीपीयू। सबको आता होगा ये वाला क्वेश्चन, हम कई बार कर चुके हैं। सीपीयू, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग and U stands for unit. So here C is central. तो ऑप्शन कौन सी है बच्चे सेंट्रल की? ऑप्शन ए। सीपीयू में C का क्या मतलब है? सेंट्रल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो C stands for central. Easy question. द थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कहते हैं किसी भी कंप्यूटर की बात करें, हम अपने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करें बच्चों, तो उसमें क्या कहता है? तीन सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, मेन कॉम्पोनेंट्स आपके कौन कौन से हैं? रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, टेप, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, सीपीयू, मॉनिटर एंड प्रिंटर। सबसे करेक्ट ऑप्शंस कौन सी है बच्चे? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये है। कंप्यूटर को मेमोरी भी चाहिए, रैम आपकी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो चाहिए ही बच्चे। इनपुट डिवाइस नहीं होगा तो हम इनपुट कैसे देंगे, और आउटपुट डिवाइस नहीं होगा तो हम आउटपुट देखेंगे कैसे, ठीक है। सीपीयू जरूरी है बिकॉज इनपुट देने के लिए और प्रोसेसिंग कराने के लिए आपको सीपीयू चाहिए बच्चे। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी मैंडेटरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होना जरूरी है, और रैम तो जरूरी है ही है बच्चे। रैम ही नहीं है, अगर आपके सिस्टम के पास मेमोरी ही नहीं है तो आपका डाटा कहाँ जाएगा, ठीक है। तो रैम आपका कंपलसरी है होना सिस्टम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये भी जरूरी है। सबसे मेन कंपोनेंट है, कंपोनेंट सारे हैं कंप्यूटर के, बट मेन कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनके बिना आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता बच्चे, वो मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और सीपीयू है। इनके बिना कंप्यूटर आपका काम ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डाटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ। कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है बच्चे? अल्फा मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल डिजिट्स, ठीक है। तो कहता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा किस चीज की फॉर्म लेता है? सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। नो बच्चे, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स में तो सारे अल्फाबेट आएंगे। नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, यस। न्यूमेरिक, ठीक है, नंबर्स, अल्फा से क्या बनता है? अल्फाबेट, तो अल्फाबेट और नंबर्स।
नंबर्स एंड अल्फाबेट मिलके आपका क्या बनाता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो कहता है यहाँ पे कौन सी ऑप्शंस है, नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स। नंबर्स और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर मिलके हमारा क्या बनाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे आपकी, बी, नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ, कहता है मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है, कंट्रोल यूनिट का, सीपीयू का, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है बच्चे। सीपीयू में आपका सीयू होता है, एएलयू होता है और उसमें मेमोरी होती है, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर है इसका, मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है बच्चे, सीपीयू का, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस अलग चीज़ है, आउटपुट डिवाइस एक अलग चीज़ है, मेमोरी अलग चीज़ है बच्चे, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग चीज़ हो गए बच्चे। तो मेमोरी कहाँ पे मिलेगी आपकी, सीपीयू में मिलेगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपकी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश टेल्स द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। कहता है वो कौन सा पार्ट है जो बाकी कंप्यूटर को बताता है कि आपने जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस है, जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस है बच्चे, उनको कैसे करना है, ठीक है, कैसे कैरी आउट करना है, कैसे उनको पालन करना है। तो वो कौन सा पार्ट है, वो आपका बच्चे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हम बता चुके हैं। अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए होता है। मदरबोर्ड हमारा सर्किट है। इसके अलावा क्या ऑप्शन बच गई, कंट्रोल यूनिट बच्चों, कंट्रोल यूनिट, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एएलयू है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो आपकी कैलकुलेशंस कर रहा है। जो कंट्रोल यूनिट है बच्चों, कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो भी आपके पास काम आ रहा है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे आपने पूरा करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस को कैसे हैंडल करना है, किस हिसाब से आपने चलना है, वो आपको कौन बताएगा बच्चों, वो सिस्टम को कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट बताएगा कंप्यूटर को, कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उनको आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे फेच करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, कहता है प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, इनपुटिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, नो, वो तो हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद होगी प्रोसेसिंग। तो ट्रांसफॉर्मिंग इनटू आउटपुट, कहता है इनपुट को आउटपुट में चेंज करना, डिस्प्लेइंग आउटपुट इन अ यूजफुल मैनर, नो, प्रोवाइडिंग रेलेवेंट आंसर, नो। प्रोसेसिंग क्या है बच्चे, इनपुट को आउटपुट में चेंज करना, ठीक है। इनपुट से हम आउटपुट में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, प्रोसेसिंग से, ठीक है। तो प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, जो भी डाटा आपने इनपुट किया है, जो भी डाटा आपने सिस्टम को दिया है, उसको आउटपुट में चेंज करना। तो वो इनपुट से आउटपुट में कौन लेके जा रहा है, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, कहता है सीपीयू का क्या काम है, एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ टेक्स्ट, टू प्रोवाइड एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट को स्टोर करना, टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट करना, नहीं बच्चे, ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे वो करता है आपका ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट। टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कहता है जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में आई है, मतलब कि जो भी इनपुट कंप्यूटर में आया है, जो भी डाटा आया है, उसको क्या करना, पढ़ना, इंटरप्रेट करना मतलब समझना, और उस पर प्रोसेसिंग करना। हाँ, हमारा सीपीयू यही तो करता है बच्चे। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो भी हमने पहले इनपुट डाला उसको पढ़ेगा कि इनपुट है क्या, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा, उसको समझेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस इनपुट से क्या आउटपुट लेना चाहते हैं, ठीक है, और फिर उस पर प्रोसेसिंग करेगा। तो क्या ऑप्शन है सही, सी, टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिस्टम के पास, उसको पढ़ना, उसे समझना और फिर उस पर प्रोसेसिंग करके आपको करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड करवाना। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में दो टर्म आई हैं, थोड़ा सा उन पे डिस्कस करते हैं बच्चों। एक टर्म आई है टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटर, कहता है जो ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट करता है बच्चों, जो ऑपरेटर के साथ हमें कम्युनिकेट करता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बच्चे, एक तरह से कंप्यूटर
और यूज़र, जो कंप्यूटर है हमारा और जो हम है यूज़र, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड है आपका, जिस वजह से आप अपने सिस्टम जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें आप काम कर पा रहे हैं। ठीक है, उसमें जितनी भी एप्लीकेशंस है आप उनको चला पाते हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो काम कौन करवा रहा है बच्चे? वो एंड्रॉयड करवा रहा है। तो आपके मोबाइल्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके सैमसंग वगैरह फ़ोन होते हैं, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है बच्चे? एंड्रॉयड है। ठीक है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? iOS। और कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज़ है बच्चों जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में और यूज़र में एक लिंक इस्टेब्लिश कर रही है? विंडोज़ है बच्चे। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है। ठीक है, विंडो कहते हैं ना, विंडो उड़ गई, विंडो उड़ गई हमारे सिस्टम की। अगर विंडो उड़ गई आपके सिस्टम की तो आपका सिस्टम कोई भी काम नहीं कर पाएगा। विंडो उड़ते ही कंप्यूटर का और यूज़र का लिंक खत्म है बच्चे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है बच्चे। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? कंप्यूटर और यूज़र, यूज़र मतलब हम ह्यूमन बींग्स, और कंप्यूटर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, उन दोनों के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करता है बच्चों। ठीक है, मोबाइल में एंड्रॉयड है और आपके सिस्टम में विंडोज़ होते हैं बच्चे। आपके जो आपकी विंडो है, विंडो के बिना आपका सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये जो विंडोज़ हैं ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। एक टर्म आती है असेंबलर। ये वाली टर्म आई है बच्चे, थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस करते हैं। असेंबलर क्या होता है बच्चे? असेंबलर शुरू में जब लैंग्वेज आई थी बच्चे, एक तो थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जब हमारे कंप्यूटर शुरू में आए थे बच्चों, तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता था। कंप्यूटर क्या समझता था? सिर्फ 0 और 1, सिर्फ 0 और 1। कंप्यूटर आज भी सिर्फ 0 और 1 समझता है। ठीक है, लेकिन तब क्या होता था, अगर आपको कंप्यूटर पे कोई भी काम करना है ना बच्चों, तो पहले आपको बाइनरी लैंग्वेज सीखनी होती थी। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में डाल दिया और कंप्यूटर समझ गया, नहीं। स्टार्टिंग में क्या होता था कि अगर किसी ने भी, कोई भी ऑपरेटर है, कोई भी यूज़र है, अगर उसने सिस्टम पे काम करना है तो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता था वो। उसको 0 और 1 की कोडिंग आनी चाहिए। कंप्यूटर के पास कोई ऐसा कन्वर्टर नहीं था जो कंप्यूटर की, मशीन की, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। अगर आपको मशीन पे काम करना है तो आपको मशीन की लैंग्वेज ही एज अ इनपुट डालनी है। तो वो बहुत टफ होता था। ठीक है, कि आपको मशीन की लैंग्वेज पहले सीखो। ठीक है, मशीन की लैंग्वेज में ही इनपुट दो। ठीक है, फिर आपको आउटपुट मिलेगा मशीन की लैंग्वेज में ही, फिर उसको समझो। तो वो क्या होता था, बहुत ही टेडियस काम था, बहुत ही टेडियस जॉब हो जाती थी कि ऐसे सारा कुछ आपको 0 और 1 की लैंग्वेज में ही समझना है। तो फिर क्या आए थे, आपकी असेंबली लैंग्वेज आई थी बच्चे। मशीन लैंग्वेज के बाद आपकी आई थी एक असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्टर कौन था? असेंबलर। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज कुछ सिंबल्स पे, कुछ कोड्स पे बेस्ड थी। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स थे, कुछ कोड्स थे, जिस पे असेंबली लैंग्वेज थी। ये असेंबली लैंग्वेज, अब बच्चे वही बात है, असेंबली लैंग्वेज है, कंप्यूटर को कहाँ समझ आनी है? कंप्यूटर को तो नहीं समझ आनी है असेंबली लैंग्वेज भी। कंप्यूटर को तो 0 और 1 ही समझ आना है। अब असेंबली लैंग्वेज तो ले आए। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करें? कंप्यूटर कैसे समझेगा जो मैंने लिखा है? मेरे सिंबल्स, मेरे कोड्स कंप्यूटर को कौन समझाएगा? कौन समझाएगा बच्चे? असेंबलर। असेंबलर एक तरह से क्या था? कन्वर्टर का काम करता था, कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्ट कर रहा है किसको? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, ताकि जो कंप्यूटर है वो आपकी जो भी असेंबली लैंग्वेज में आपने कंप्यूटर में कोडिंग करी है, जो भी आपने डाटा दिया है कंप्यूटर को, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने डाली हैं, वो कंप्यूटर समझ सके। तो वो असेंबली लैंग्वेज नहीं समझेगा बच्चे, वो मशीन लैंग्वेज ही समझेगा। और ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन सा कन्वर्टर, कौन सा ट्रांसलेटर करता था? असेंबलर। तो असेंबलर क्या हो गया? एक कन्वर्टर, या फिर यू कैन से ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसलेट कर रहा है किसको? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ताकि आपको रिक्वायर्ड आउटपुट मिल सके। क्लियर? तो करेक्ट आंसर तो बच्चे इस क्वेश्चन का क्या है? द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। आपकी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को समझना, पढ़ना, समझना और उस पर प्रोसेसिंग करना।
करेक्ट आंसर इज सी। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा कहता है नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक का मतलब जो न्यूमेरिक ना हो। न्यूमेरिक क्या है मेरे, जो भी डाटा मेरा 0 से 9 है, ठीक है, जिसमें भी 0 से 9 तक डिजिट्स आ रहे हैं, 0 से 9 नंबर नहीं बच्चे, 0 से 9 तक डिजिट्स आ रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर है, 0 से 9 तक डिजिट्स जो आपके हैं वो उसमें आ रहे हैं, तो वो आपका न्यूमेरिक डाटा है नंबर की फॉर्म में, ठीक है। वो डाटा जो नंबर की फॉर्म में है वो न्यूमेरिक, और जो नंबर्स की फॉर्म में नहीं है वो नॉन न्यूमेरिक। एम्प्लॉय का एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बच्चे एग्जामिनेशन में स्कोर कभी आपके एबीसी स्कोर आए हैं कि मैम मेरे सब्जेक्ट में एबीसी स्कोर है? नो, हमेशा स्कोर आपके न्यूमेरिक डाटा है बच्चे, नंबर में आएंगे हमेशा। 100 में से, जी मैडम 100 में से मेरे 90 आए हैं, मेरे 85 आए हैं, तो नंबर आएगा ना। कभी भी आपके स्कोर ए बी सी पी क्यू आर ऐसे तो नहीं होते, तो स्कोर तो हमेशा आपके नंबर है, ये तो ऑप्शन नहीं है। बैंक बैलेंस, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, ठीक है, कितने रुपए हैं, 1000 रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़ है, वो न्यूमेरिक है डाटा। कभी यूँ तो नहीं होता कि मेरे बैंक में पी क्यू आर पैसे हैं, नो, ठीक है। मनी आपकी हमेशा किस में रहेगी, आपका जो बैलेंस है वो आपका हमेशा नंबर में रहेगा, तो ये ऑप्शन भी कट गई। तो ऑप्शन क्या रहेगी, एम्प्लॉय का एड्रेस। एड्रेस हमेशा, एड्रेस आपका बच्चे नॉन न्यूमेरिक होता है, ठीक है। हाउस नंबर, दिस, स्ट्रीट नंबर, ये स्ट्रीट का आपका कोई नाम होगा, आपके सिटी का नाम होगा, ठीक है। तो आपका जो एड्रेस है बच्चे, एड्रेस आपका न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता। हाँ, एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, ठीक है, हाउस नंबर 51, ठीक है, मॉडल टाउन, हिसार, ऐसे कुछ। तो ये एम्प्लॉय एड्रेस आपका अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिक डाटा कभी भी नहीं रहेगा। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का एग्जांपल क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कमांड्स कैसे पूरी होती है, जो आपके उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। मैंने कंप्यूटर को कमांड दी, ठीक है, वो कमांड को करने का तरीका, जिस प्रोसेस से जो कमांड्स है मेरी वो होती है सिस्टम में, उनको पूरा करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैचिंग, स्टोरिंग, डीकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग। फैच क्या मतलब, फैच मीन फैच द इंस्ट्रक्शंस, लेना, किसी चीज को आप फैच कर रहे हैं। जब हम डाटा देते हैं बच्चे, कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर उसको लेता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैच, कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को ले रहा है, वो है फैच, इंस्ट्रक्शंस को लेना, फैच द इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद टर्म आती है स्टोरिंग, मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। डीकोडिंग, डीकोडिंग का मतलब कि आउटपुट है अब आपका वो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे। जब आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, जो आपने इनपुट दिया वो किस में है, ह्यूमन फॉर्म में, वो कन्वर्ट होता है मशीन फॉर्म में, वो तो हो गया आपका एनकोडिंग। अब जब आउटपुट बच्चे, आउटपुट आपको कैसे दिखता है, आपको ह्यूमन लैंग्वेज में दिखता है आउटपुट, जिस लैंग्वेज में आप इनपुट दे रहे हैं आपका आउटपुट भी उसी लैंग्वेज में आपको दिखता है, ठीक है। लेकिन ये जो आउटपुट है ये पहले किस लैंग्वेज में होता है, मशीन लैंग्वेज में होता है बच्चों, ठीक है। मशीन लैंग्वेज से जब आपको आउटपुट मिल रहा है आपकी लैंग्वेज में, वो वाली प्रोसेस को हम कहते हैं डीकोडिंग। डीकोड करके डाटा आप तक आपकी खुद की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाता है, तो डीकोडिंग भी नहीं है। एग्जीक्यूटिंग है बच्चे इसका आंसर, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, कि आपको जो कमांड हमने सिस्टम में डाली है उस कमांड पे आपका काम हो रहा है, वो कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। एग्जीक्यूट क्यों हो रही है, ताकि आपको रिक्वायर्ड आउटपुट मिल सके। तो जब भी कमांड हमारी कैरी आउट होती है, तो कैरी आउट जब आप कमांड कर रहे हैं, आप कोई भी कमांड के, जो भी कोई आपको कमांड दी गई है उसको पूरा करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है बच्चे, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग कहते हैं उसको, जब किसी भी कमांड पे काम चल रहा है, कोई भी कमांड आपकी हो रही है, तो उस कमांड को पूरा करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चे, एग्जीक्यूशन, और यू में से एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। 18th, the name of the location of a particular piece of data is its, देखो आपने कंप्यूटर में हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं बच्चे, इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट जा कर है, जो भी हम डाटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी में जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी में जा रहा है बच्चों, तो वो जो मेमोरी है कहीं पे तो जा रहा है, वो डाटा कहीं पे तो स्टोर हो रहा है। ये मैंने डाटा डाला, ये मेरे ब्लॉक्स हैं, जो मेरा डाटा इनमें जा रहा है बच्चे,
ठीक है, ये कंप्यूटर की मेमोरी है। क्या कह रहा है कि ये जो लोकेशन है जहाँ पे आपका डाटा जा रहा है, इस लोकेशन को क्या कहते हैं, इस लोकेशन को वही कहते हैं जो हमारी लोकेशन है। हमारी लोकेशन को हम क्या कहते हैं, ये मेरा एड्रेस है। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना कि हाँ मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा एड्रेस ये है, यानी कि मेरी क्या है, लोकेशन है वो, कि आप कहाँ रहते हो मैम, वेयर आर यू लोकेटेड, आप कहाँ रहते हैं, तो आपके वो क्या है, एड्रेस है। तो इन द सिमिलर वे कंप्यूटर में भी यही होता है बच्चे, वो लोकेशन जहाँ पे भी आपका पर्टिकुलर डाटा, जो भी आपका पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा है, ठीक है, वो जाके स्टोर हुआ है, उसने जाके अपनी एक लोकेशन ली है, तो उस लोकेशन को आप क्या कहते हैं बच्चों, एड्रेस ही कहते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर डाटा, उस डाटा का पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, तो एड्रेस ही होता है। अलग अलग तरह का डाटा अलग अलग एड्रेस लेता है बच्चे, वो हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह का डाटा कितना स्पेस लेता है। ठीक है, कि वो डाटा आपका टेक्सचुअल डाटा है, वो आपका डाटा इंटीजर है, न्यूमेरिकल डाटा है, वो आगे फर्दर चैप्टर्स में आएगा कि कौन सा डाटा कितना कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, पिछले का आंसर हो गया था ना, एड्रेस। The basic goal of computer process is to convert data into, ये क्वेश्चन अब हर बच्चे को आता होगा जिसने भी हमारी मेरी पिछली क्लासेस लगाई हैं, जिसने भी आज की क्लास केयरफुली सुनी है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हर बच्चों को आता होगा। क्या कहता है, कंप्यूटर प्रोसेस का मेन काम क्या है, बेसिक गोल क्या है, डाटा को किस में चेंज करना, इंफॉर्मेशन में। इजीएस्ट क्वेश्चन, जिसने भी सारी क्लासेस लगाई हैं बच्चों, उसको एक क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा कि कंप्यूटर प्रोसेस का क्या मतलब है, डाटा को आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन में बना रहे हैं, ताकि हमें उससे कुछ हम अपना पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे कल एक क्वेश्चन आया था बिजनेस यूज के लिए हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, तो वो आपका आउटपुट है बच्चों। नेक्स्ट इज डैश रिप्रेजेंट रो फैक्ट वेयर एज डैश इज डाटा मेड मीनिंगफुल। कहता है इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसका मतलब है कि रो फैक्ट्स है, मतलब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास हाँ डाटा है, लेकिन उस डाटा से आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे। ठीक है, और जबकि वो डाटा जिसको हमने मीनिंगफुल बना दिया है, जो डाटा आपके किसी काम का है, ठीक है, आप उससे कोई अपना पर्पस पूरा कर सकते हैं, वो डाटा क्या है, रॉ फैक्ट है। वो डाटा जो आपके रॉ फैक्ट्स दिखाता है वो डाटा है मेरा, वो चीज़ जो मेरे रॉ फैक्ट्स दिखा रही है वो तो मेरा डाटा है। और वो जो डाटा जिसको मैंने मीनिंगफुल बना दिया है प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग हो चुकी है, वो डाटा मेरा मीनिंगफुल बन चुका है, तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन है बच्चे। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बी, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज डाटा मेड मीनिंगफुल। जिस डाटा को मीनिंगफुल बना दिया गया है, मीनिंगफुल बनाने का मतलब कि अब उस डाटा को हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो डाटा जो मेरा है वो प्रॉपर डाटा बन गया, उससे आप कोई जानकारी ले सकते हैं, किसी पर्पस, कोई पर्पस पूरा कर सकते हैं आप उससे, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन है बच्चे। तो डाटा से इंफॉर्मेशन आपने प्रोसेसिंग में करी, डाटा आपका रॉ फैक्ट्स दिखाता है, और इंफॉर्मेशन आपकी वो डाटा है जो मीनिंगफुल बन चुका है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। ओके बच्चों, यहीं पे हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है बच्चों। चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस कवर होते हैं वो हम सारे कर चुके हैं। कल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, कल हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय स्टूडेंट्स।